एकलव्य की गुरु भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर राज्य में एक महान धनुर्विद्या गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य। वे राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देते थे, जिनमें अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे पांडव और कौरव शामिल थे। उसी समय एक छोटा सा वनवासी बालक था, एकलव्य, जो निषाद जनजाति से था। वह बहुत होशियार, मेहनती और साहसी था। उसका सपना था महान धनुर्धर बनना, ठीक अर्जुन की तरह। एक दिन एकलव्य अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं गुरु द्रोणाचार्य से धनुष चलाना सीखना चाहता हूं। पिता ने कहा, बेटा, गुरु द्रोण राजकुमारों को सिखाते हैं, हमें शायद मना कर दें। फिर भी एकलव्य हिम्मत नहीं हारा। वह गुरु द्रोण से मिलने गया और बोला, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य बोले, बेटा, मैं केवल राजाओं के बच्चों को सिखाता हूं, क्षमा करो। एकलव्य दुखी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने जंगल में एक जगह खुद की मिट्टी की मूर्ति बनाई, गुरु द्रोण की मूर्ति। वह रोज उस मूर्ति को प्रणाम करता और अकेले अभ्यास करता। धनुष चलाना, निशाना लगाना, ध्यान लगाना। कई महीनों तक कड़ी मेहनत और लगन से उसने धनुर्विद्या में इतना अभ्यास कर लिया कि वो किसी भी राजकुमार से बेहतर बन गया। एक दिन पांडव और गुरु द्रोण जंगल में घूमने गए। वहां एक कुत्ता भौंकता रहा। किसी ने ऐसा तीर मारा कि उसका मुंह तो बंद हो गया, लेकिन खून नहीं आया। गुरु द्रोण चौंक गए। कौन है इतना बड़ा धनुर्धर? वे आगे गए और देखा, एकलव्य ध्यान से अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोण ने पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपसे ही सीखी है। मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आपको ही गुरु मानकर अभ्यास किया है। गुरु द्रोण जानते थे कि अर्जुन को उन्होंने वादा किया था, तुम सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। अब एकलव्य उससे भी बड़ा धनुर्धर बन गया था। गुरु द्रोण ने कहा, अगर तुमने मुझे गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य बोला, जो कहेंगे दूंगा गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। सभी चौंक गए। एकलव्य ने बिना एक पल रुके अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में रख दिया। वो मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, अब मैं धनुष भले ठीक से न चला सकूं, लेकिन मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। गुरु द्रोण की आंखें भर आईं। उन्होंने देखा कि एकलव्य सच्चे अर्थों में महान था, त्यागी, श्रद्धावान और आदर्श शिष्य। एकलव्य आज भी सच्चे शिष्य की मिसाल है।